जय हिंद। चलिए स्टार्ट किया जाए। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, अब तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के विषय में सिफारिश किससे करता है। राज्य वित्त आयोग जो है भैया पंचायतों की वित्तीय स्थिति के विषय में सिफारिश किससे करेगा। राज्य से संबंधित है तो कन्फर्म है, राज्य में भैया कौन होता है, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर आपको लगा देना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला आपका सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, संविधान के अनुच्छेद नंबर 280 के फर्स्ट में प्रावधान है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के अंत में या उससे पहले ऐसे समय पर जैसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग वैसे 280 में है, अनुच्छेद 280 में कई बार पूछा गया है। केंद्र सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी इन्होंने दे दी और कहा भैया इसका जो कार्यकाल है 2020 से लेकर 2025 तक चलेगा। 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह को भैया 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बताइए इनमें से निम्नलिखित कथनों में से आपका कौन सही नहीं है। कौन सही नहीं है, पहला विकल्प आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है 1950 में किया गया था, ये तो बात सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश में अपील का सर्वोच्च न्यायालय, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय भैया कोर्ट मार्शल के साथ साथ किसी भी न्यायाधिकरण से सुनवाई कर सकता है। नहीं नहीं, कोर्ट मार्शल वाला जो है ये नहीं कर सकते, सेना से रिलेटेड होता है ना। तो ऑप्शन सी वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। बाकी सब सही है भैया, कोर्ट मार्शल को छोड़कर किसी भी न्यायाधिकरण से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना राइट आंसर क्या होगा, और ये कहा गया अनुच्छेद नंबर 21 में, है ना। आपातकाल के दौरान आपके जो मूल अधिकार हैं अनुच्छेद नंबर 20 और 21 वाले, ये आपके निलंबित नहीं होते, बाकी सब हो जाते हैं। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से आपको बताना है कालक्रम के अनुसार पहला कौन सा है। कालक्रम के अनुसार की जब हम बात करेंगे, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, है ना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने भैया 1828 में किया था। कब किया था, 1828 में किया था। हमने कहा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था, 1875। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने भैया 1873 में कराया था, कि मतलब किया था 1873 में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग ने किया था, 1867 में किया था, 1867 में किया था। बोला गया सबसे पहले इनमें कौन सा आया है, सबसे पहले तो ब्रह्म समाज ही तो है आपका, ए नंबर होगा, है ना। बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले 1873, प्रार्थना समाज 1867, आत्माराम पांडुरंग। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इनमें से कौन सा आगरा से आपका संबंधित नहीं है। आगरा संबंधित की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पहला लिखा हुआ है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है, ये बात तो सही है। हर वर्ष माघ मेले का आयोजन आगरा में होता है भैया, माघ मेले का आयोजन आगरा में नहीं होता है ना। ये आपका कहाँ होता है, ये आपका प्रयागराज में होता है। प्रयागराज, प्रयागराज पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है ना। ऑप्शन नंबर बी आपको लगा देना, बाकी सब सही है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रयागराज में बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं। इसका पुराना नाम इलाहाबाद था, काफी लोग जानते होंगे इलाहाबाद के बारे में, अब इसका नाम बदल चुका है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल संबंधित है। केरल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका मोहिनी अट्टम हो जाएगा। संगम नगरी भैया, हाँ बिल्कुल बात सही है। और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, मोहिनी अट्टम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। यहाँ पर आप कुछ नृत्य भी देख सकते हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा उड़ीसी, उड़ीसा का उड़ीसी, सतरिया असम, मणिपुर का मणिपुरी, मोहिनी अट्टम का भैया राज्य केरल का कौन सा मोहिनी अट्टम। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है ना। ये आपका कहाँ भैया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। बिल्कुल सही आंसर है आपका। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है। यहाँ पर आपको कमेंट करना है 8 नंबर का जवाब, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा।
और हमारे भी जवाब आ चुका है। यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर आंसर क्या होगा, भारत में, यूपी में नहीं है, है ना, यूपी में नहीं है, आंसर आपका होगा यहाँ पर, ये आपका होगा स्कोडा। ये आपका कहाँ पर है, ये आपका यूपी में नहीं है, बाकी ये सब यूपी में है, ये आपका महाराष्ट्र की है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, सेटअप इसका है। वेबसाइट के संबंध में डॉट कॉम किसे संबंधित मतलब संदर्भित करता है। जैसे कोई भी आप वेबसाइट देखते हो डब्ल्यू करके लिखा रहता है ना डॉट कॉम, तो डॉट कॉम का जो ये शॉर्टकट लिखा गया है ये किसे संदर्भित करता है आपको ये बताना है। तो ये दोस्तों कमर्शियल है ना, डॉट कॉम मतलब कमर्शियल, तो वो यामाहा लगा रहे थे चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किसे स्वैच्छिक बेरोजगारी माना जाता है, क्योंकि ये नौकरियों की कमी के कारण नहीं है। स्वैच्छिक बेरोजगारी भी होती है, ये नौकरियों की कमी की वजह से नहीं है। तो ये आपकी कौन सी है, ये इसका आंसर आपका होगा घर्षण बेरोजगारी। बेरोजगारियां भी कई टाइप की हैं, घर्षण बेरोजगारी ऑप्शन नंबर बी आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। सहकारी समितियों के बारे में जो प्रावधान आपके दिए गए हैं वो भाग नंबर कौन सा है, 9 का बी में है, भाग नंबर 9 बी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है और आपसे पूछा गया है को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ है, ये कब हुआ था, 12 नंबर का आपको कमेंट करना है। ये दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950 को, यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का जो उल्लेख हुआ है ना, ये कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे देखने को मिलता है, ये देखने को मिलेगा आपका पुलकेशिन तृतीय के अहोल अभिलेख में। विकल्प आपका जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या है। पदावधि पूछा गया है भारत के महान्यायवादी की, है ना। 14 नंबर का देखिए, कमेंट करिए सभी लोग, जल्दी सभी लोग कमेंट करिए, तब तक हम पानी पी ले रहे हैं। चलिए जवाब आ गया है, यहां पर देखिए जवाब आ चुका है। भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि हमने पूछा था कितनी है। बहुत बढ़िया, कोई निश्चित अवधि नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही है। अटॉर्नी जनरल होता है ना महान्यायवादी जिसे कहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, जब तक उनका मन रहेगा तब तक रखेंगे कभी भी, है ना, कोई निश्चित नहीं होता। प्रसाद पर्यंत को ना समझते हैं ना, जिनकी महामहिम जो राष्ट्रपति हैं, जब तक उनकी कृपा रहेगी, सरकार जब तक चाहेगी राष्ट्रपति से कहेगी, राष्ट्रपति कहेंगे ठीक है भैया अब आपका काम खत्म। तो ये होते हैं अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। प्रसाद पर्यंत मतलब यही होता है कि कभी भी किसी भी टाइम में उनको हटाया जा सकता है। किस पंचवर्षीय योजना में नियोजन को कृषि से उद्योगों में स्थानांतरित करने की वकालत की गई थी, है ना, पंचवर्षीय योजना में, तो आंसर आपका होगा दूसरी, है ना, दूसरी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे सभी लोग, यहाँ पर जवाब दीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ना, हेराल्ड डोमार्ट पर पहली थी आपकी। आगे बढ़िए, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है। चलिए कमेंट करिए, इनमें से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है। यहां पर देखिए आंसर आपका हो जाएगा, इनमें से आपका कोई भी नहीं है ना। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा। सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे, इसमें आपके आर्थिक और समाजवादी, राजनीतिक और प्रशासनिक, न्याय और कानूनी, पर्यावरण, स्मारकों की सुरक्षा, शांति और सुरक्षा, ये सब आपके हैं, ठीक है ना। सिर्फ आपके 7 ही सिद्धांत हैं आपके, 7 सिद्धांत हैं, कौन कौन से, आर्थिक और समाजवादी, राजनीतिक और प्रशासनिक, न्याय और कानूनी, पर्यावरण, स्मारकों की रक्षा, शांति और सुरक्षा। अब आप कहेंगे सर इसमें आप मतलब आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर आप देखेंगे डीपीएसपी जिसे आप कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत, अनुच्छेद 45 में भैया कहा गया है कि राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रयास करेगा मतलब, ठीक है ना। और ये 40 भी है, आप कहेंगे सर 40 तो 36 से 51 तो पढ़ते हैं,
इसमें पंचायत वाला भी 40 आता है ना। अभी आपने ऑप्शन में दिया था कि उसमें आपका नहीं था, तो वो देखिए सिद्धांत था, ठीक है ना, ये प्रयास करेगा, तो इसलिए अंतर है। प्रश्न एग्जाम का पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का, तो इस विशेष प्रश्न को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ग्राम पंचायत ये मत समझिएगा अनुच्छेद नंबर 40 में है, 40 तो आपका नीति निर्देश से मतलब आता है उसमें, है ना, लेकिन इसमें भी लिखा है कदम जो है उठाएगा, ठीक है ना, अधिकार प्रदान करेगा, ये सब है, सिद्धांत में नहीं, सिद्धांत सिर्फ आप साथी हैं आपके। आगे बढ़ेंगे, वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित है? वेलिंगटन, है ना, ये कंफ्यूजन भरा प्रश्न था, क्योंकि एग्जाम में जब आता है तो इसमें सभी लोग दोनों वाला मार आते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि 40 तो उसमें था, उस हिसाब से वो आंसर दे देते हैं। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? 17 नंबर का आपको जवाब देना है, 17 का आंसर आपका नौकायन से हो जाएगा। फुटबॉल मार रहे हैं भैया, फुटबॉल थोड़ा है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य में ककरापुर परमाणविक विद्युत स्टेशन स्थित है? कौन सा राज्य है ककरापुर परमाणविक विद्युत स्टेशन है ना, ये कहां पर है भैया? आपको जवाब देना है। 18 नंबर का जवाब क्या होगा? 18 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं गुजरात में होगा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणराज्य का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तीसरा पूछा है, पहला आप कहेंगे सर भारत रत्न है, ये बहुत बार कराया है, दूसरा आप कहेंगे पद्म विभूषण है, तीसरा कहेंगे पद्म भूषण है, चौथा है पद्म श्री। पेन नहीं चल रहा, मैनेज कर लीजिएगा, है ना, मुंह से बोल दे रहे हैं। भारत रत्न पहला है, दूसरा पद्म विभूषण, पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए नंबर है क्या? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। लोकनायक, इनमें से लोकनायक के बारे में बताया हमने, ये आपके जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण को भैया कहते हैं, है ना, जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। लोकनायक किससे संबंधित हैं? हाँ जयप्रकाश नारायण है भैया लोकनायक। अच्छा बताइएगा, लोकमान्य किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक है भैया, है ना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? हर्षवर्धन के समकालीन थे भैया दक्षिण भारतीय उसमें शासक कौन थे? उनका नाम था आपका पुलकेशिन द्वितीय। आगे बढ़िए, इनमें से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? भारत का जो स्कॉटलैंड है ना, वो कहते हैं कुर्ग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। ये प्रश्न भी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ये भी पूछा गया है ना। वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर वीजा, इसके जो पुस्तक के लेखक है ना, उनका नाम क्या है? आपको कमेंट करना है। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? चलिए बताइए, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? ये कहां पर है? आपका सहारनपुर में है, सहारनपुर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। गर्म पानी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? चलिए कमेंट करिए, गर्म पानी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? असम में है, याद रखना, असम में गर्म पानी अभ्यारण्य, याद रखिएगा, असम में है। कोनो गंगटोक बता रहे थे क्या? गंगटोक नहीं, असम में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? ये आपका दोस्तों 1972 में। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को यहाँ पर किस वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है? केंद्रीय निदेशक मंडल को यहाँ पे आंसर होगा 4 वर्ष के लिए। एलोरा मंदिरों का निर्माण भैया किस शासक ने करवाया था? एलोरा मंदिरों का निर्माण जो है ये करवाया था भैया राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। अच्छा, एक और प्रश्न आपका है, एलोरा में जो गुफाएं हैं और शैलकृत मंदिर हैं ये किससे संबंधित है? एलोरा में गुफाएं और शैलकृत जो मंदिर हैं आपके हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन सब मिलेंगे वहाँ पे, है ना, तीनों धर्म में संबंधित हैं। जो भी आपको वहाँ पे मंदिर वगैरह मिलेंगे, गुफाएं, वो सभी के सभी धर्मों को वहाँ पे लिया गया है, हिंदू, बौद्ध और जैन। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की जब हम बात करेंगे तो आपका आंसर होगा 84, है ना, वो अनुसूचित जनजाति का है, हमने अनुसूचित जाति पूछा है। चलो आगे बढ़िए, भारत के संविधान के यहाँ पर रिक्त स्थान है संशोधन अधिनियम ने भारत में वस्तु और सेवा कर, जिसे आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, जीएसटी कहते हैं। आप कहेंगे सर ये तो 101 संशोधन है, हमने बहुत बार करवाया है। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बांग्लादेश में दोस्तों इसे हम जमुना के नाम से
जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? क्या आंसर दिया गया है? जमुना ही तो है, ब्रह्मपुत्र नदी को बात कर रहे हैं, है ना? काफी लोग अलग अलग आंसर आया आज, क्या बात है। कुछ डाउट है किसी का क्या इसमें? किसी का डाउट तो नहीं है 32 नंबर में? पद्मा जिसने बताया था ना, ये गंगा नदी को कहते हैं वहां पे, ठीक है ना, गंगा को कहते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए। किस संग्रहालय में मूर्तिकला का सबसे बड़ा भंडार है? यहां पर बताइए क्या होगा? 33 नंबर बताइए। 33 नंबर बहुत बार हमने कराया है। मथुरा, मथुरा संग्रहालय बिल्कुल सही है, चलो मथुरा लगा दे रहे हैं। चलिए 34 नंबर का आंसर लॉक करिए सभी लोग। यहाँ पर क्या होगा? इनमें से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? मतलब पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है, कौन सी नदी है? वो नदी का नाम है आपका तीस्ता नदी है। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है? इंडिया जो इंटरनेशनल बैंक है ना, उसकी टैगलाइन आपको बताना है। टैगलाइन आपकी क्या है? टैगलाइन आपकी क्या, बताइए। इंडियाज इंटरनेशनल जो है कौन सी बैंक की टैगलाइन है? यह बैंक ऑफ बड़ौदा का, बॉब, जिसे आप बॉब कहते हैं। ये बॉब की क्या है भैया? इंडियाज इंटरनेशनल टैगलाइन है। कुछ और भी बैंकों की टैगलाइन यहाँ पे बताने वाले हैं। कैनरा के बैंक की भैया टैगलाइन है टुगेदर वी कैन, और आईसीआईसीआई बैंक की है हम है ना। एचडीएफसी बैंक की जो है आपका, इसकी है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ये सब टैगलाइन है, याद रखिएगा, बैंकों की है। और आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के एक नेता थे? नरम दल के नेता आप जानते हैं, आप जानते ही होंगे, है ना। डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ये सब आपके थे। बाल गंगाधर तिलक और तो थे नहीं, ये तो आपके गरम दल के थे। लाल बाल पाल शॉर्टकट आप जानते ही हैं, है ना। फिरोज शाह मेहता इनमें से ये थे। फिरोज शाह मेहता, अरविंद घोष, ये सब गरम दल के थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होना चाहिए, 36 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की विकास की अवधारणा यहाँ पर लिखा हुआ है से और कहाँ तक है ना। यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा सर्वोदय से अंत्योदय तक है, विकल्प हो जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपको यहाँ पर जवाब देना है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष में किया गया था? बताइए। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हम कर रहे हैं। 1950। आगे बढ़ेंगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग बताना, इनमें से किसके पास बिना वसीयतनामा के मरने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार है ना। बिना वसीयतनामा के भैया उसका अधिकार उसके पति का होगा, पहला अधिकार। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। कनिष्क के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? 40 नंबर बताना है कौन सा नहीं सही है, तो 40 में आपका होगा कनिष्क ने भैया चौथी बौद्ध परिषद किया था, चौथी किया था, तीसरी थोड़ा किया था, तीसरी नहीं किया था। अजात शत्रु ने पहली किया था, काला अशोक, अशोक तीसरी, कनिष्क चौथी थी ना, चौथी थी। आगे बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताना है, भारत में देश के कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? तो ये दोस्तों आपका 74.05% है आपका। कौन सा एक कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है ना। कौन सा एक कंप्यूटर का हार्डवेयर आपका नहीं है? तो ये आपका है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपका। बाकी सब है सीपीयू, मॉनिटर, माउस, सब है आपके हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करेंगे तो यहां पर लिनक्स आपका हो जाएगा। डाटा को बनाए रखने के लिए निम्न में से किसको लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? चलिए कमेंट करिए। डाटा को बनाए रखने के लिए निम्न में से किसको लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? और यहां पर हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए रैम आपने पढ़ी होगी ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके दो वेरिएंट होते हैं, एक आपका एस रैम होता है, डी रैम होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो डी रैम लिखा है ना, इसी को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रतिष्ठा, स्थिति, वेतन और उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय सेवा सर्वोच्च है?
कौन सी है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भारतीय विदेश सेवा। भारतीय विदेश सेवा। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? अब तो इस समय वर्तमान में 100 हैं, लेकिन हमने पूछा है मूल रूप से कितने विषय थे, पहले कितने थे, पहले कितने थे आपको कमेंट करना है। और यहां पर आंसर आ चुका है 97। ऑप्शन नंबर बी, पहले 97 थे, अब 100 हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था? है ना, गोवा की राजधानी पणजी है, और यहाँ पर जो दर्जा दिया गया था ये 56वां संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में आया, कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? आपके 18 अनुच्छेद जोड़े गए थे। 14 नहीं, 18 है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था? बाल विवाह निरोधक अधिनियम जानते ही हैं, पहले बाल विवाह होता था, 14 साल के उम्र में शादी हो जाती थी। सोचिए, और भी कम उम्र में लोग कर देते थे। इसको एक अधिनियम पारित किया गया था और कहा गया भैया इसमें कुछ संशोधन किया जाए, और ये 1929 में हुआ था। 1929 में हुआ था। और यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। लिखा हुआ है बाल विवाह की जो कुरीति थी इसको मिटाने के लिए 28 सितंबर 1929 को बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में कहा गया कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में लड़कियों की जो उम्र है भैया 14 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 वर्ष तय की गई। 1949 में फिर क्या हुआ, जब देश आज़ाद होता है 1949 में, और भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में देश आज़ाद होता है। इसका मतलब स्वतंत्रता के बाद भैया कहा गया कि लड़कियों की जो है 15 कर दो, 1 साल बढ़ा दो, है ना, लड़कियों के लिए 15। और 1978 में आया फिर कानून, उसमें कहा गया लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल। यही जो चल रहा है आपका संशोधित किया गया, 18-21 है, ठीक है। 18-21 में अगर शादी होती है तो फिर बाल विवाह वाला नहीं माना जाएगा, अपराध वाला। चलो आगे बढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? है ना, तो उस समय कौन थे 1857 के विद्रोह के समय? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग देख लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है तो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से जो टॉप 50 प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।